सोनू और रानू अच्छी सहेलियां थीं। दोनों एक ही कक्षा में पढ़ते थे। ये हमेशा साथ साथ रहते। उनका घर भी एक दूसरे के पास ही था। एक दिन सोनू बगीचे में खेल रही थी, तभी उसने देखा एक रंग बिरंगी तितली गुलाब के फूल पर बैठी है। वह उसे पकड़ने के लिए दौड़ी, मगर तितली उड़ गई। तितली कभी इधर उड़ती, कभी उधर। सोनू भी उसके पीछे दौड़ती रही, पर उसे पकड़ नहीं पाई। थोड़ी देर बाद रानू भी बगीचे में आ गई। उसने देखा सोनू उछल कूद कर रही है, तो उसने पूछा, क्या कर रही हो सोनू? तितली उड़ जाएगी। इस बीच तितली उड़कर दूसरे पेड़ पर जाकर बैठ गई। चुपचाप बैठो, तितली घास पर उतर आएगी। रानू ने कहा। ठीक है, हम उसका इंतजार करते हैं। थोड़ी देर बाद तितली घास पर आकर बैठ गई। रानू ने धीरे से जाकर उसको पकड़ लिया। चलो मुझे तितली दो। देखो वहाँ एक और है, तुम उसे पकड़ सकती हो। ये मेरी है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं इसके पीछे इतने समय से पड़ी हूँ। इसे मुझे दो, ये मेरी है। सोनू ने उत्तर दिया। लेकिन मैंने इसे पकड़ लिया, तो अब ये मेरी है। नहीं, मुझे ये चाहिए। ठीक है, तो जाओ और इसे पकड़ो। रानू ने तितली को हाथ से छोड़ते हुए बोला। तितली ने ऊंची उड़ान भरी और गायब हो गई। सोनू ने गुस्से में रानू को देखा और बोला, मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हमारी दोस्ती अब खत्म हो गई है। कुछ समय तक वे एक दूसरे से परेशान रहे और अपनी टूटी हुई दोस्ती की परवाह नहीं की। लेकिन कुछ दिनों बाद वे बेचैन हो गए और एक दूसरे से बात करना चाहते थे। हालांकि कोई भी पहला कदम नहीं उठाना चाहता था। दोनों चाहते थे कि दूसरा ही बात करे। सोनू और रानू ये दिखाने की कोशिश करते थे कि उनके नए दोस्त हैं और वे उनके साथ खेलकर खुश हैं। लेकिन वे एक दूसरे के बिना आनंद नहीं ले पा रहे थे। वे एक दूसरे को चुपके से देखते और जब उनकी नज़रें मिलती तो वे तुरंत दूर हो जाते। अब वे अलग होने का दर्द को और बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। एक दिन सोनू ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, रानू मुझसे बात नहीं करती। क्यों? तुम दोनों ने झगड़ा किया? हाँ, हम बगीचे में एक तितली पकड़ रहे थे। उसने मेरी तितली पकड़ ली और उसे उड़ा दी। इसलिए हमने अपनी दोस्ती तोड़ ली। लेकिन मम्मी प्लीज, रानू से कहो कि वह मुझसे बात करे। नहीं, मैं नहीं उससे कह सकती। तुम्हें खुद ही उससे ये बात कहनी चाहिए। नहीं, मैं पहला कदम उठाने वाली नहीं बनना चाहती। इससे पता चलेगा कि मैं उससे कमजोर हूँ। इस बीच रानू ने भी अपनी माँ से यही अनुरोध किया। मम्मी, सोनू से कहो कि वह फिर से मुझसे दोस्ती करे और हमारी टूटी दोस्ती को फिर से जोड़ दे। तुम उससे सीधे क्यों नहीं बात करती? ओह, मैं समझ गई। तुम्हें लगता है अगर तुम पहला कदम उठाओगी तो ये तुम्हारा अपमान होगा। नहीं नहीं, मैं उसे ये नहीं दिखाना चाहती कि मुझे उसकी दोस्ती की ज़रूरत है और मैं उसके बिना दुखी हूँ। उसी दिन शाम को सोनू की माँ रानू के घर आई। उन्हें देखकर रानू सोचने लगी, क्यों ना मैं बीमार होने का नाटक करूँ, तब सोनू जरूर मुझसे मिलने आएगी। और वह फटाक से जाकर बिस्तर में लेट गई। उसे लेटा देख सोनू की माँ ने उससे पूछा, अरे तुम बिस्तर पर क्यों हो? क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं? आंटी, मुझे सर्दी लग गई है और सिर में दर्द हो रहा है। मुझे लगता है मेरी तबीयत खराब हो गई है। रानू ने नाटक किया। रानू की माँ ने उसका सिर छुआ। लेकिन तुम्हें तो बुखार नहीं है। रुको, मैं तुम्हें सिरदर्द की गोली देती हूँ। तुम जल्दी ठीक हो जाओगी रानू। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। पहुँचकर सोनू की माँ ने सोनू को रानू की बीमारी के बारे में बताया। यह सुनते ही सोनू अपनी सबसे अच्छी सहेली से मिलने दौड़ी चली आई। तो देखते ही रानू बिस्तर से कूद पड़ी। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, क्या तुम ठीक हो? सोनू ने अपनी सहेली के बारे में चिंतित होकर पूछा। मैं ठीक नहीं थी क्योंकि हम झगड़ पड़े थे। लेकिन अब तुम यहाँ हो और मुझसे बातें कर रही हो तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ओह, तो ये एक चाल थी। तुमने हमारी टूटी हुई दोस्ती को ठीक करने के लिए बीमार होने का नाटक किया। और वे दोनों हंसने लगी।